बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने टेक्स्ट बुक का सेकेंड लास्ट लेसन रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये सबक पढ़ेंगे। रईसुल अहरार का तर्जुमा रहेगा मुजाहिद आज़ादी या फ्रीडम फाइटर मोहम्मद अली जौहर। अगर आप देखेंगे तो ये सबक काफ़ी बड़ा है और एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करना मुश्किल है। अगर कंप्लीट कर भी लिया जाए तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह इसको अपन 2 लेक्चर में है तो इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगा, फिर 2 लेक्चर में इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा और फिर 5वें और 6ठे लेक्चर में हम इसकी तमरीन मुकम्मल करेंगे। पहले आज के लेक्चर में उर्दू मीडियम के लिए तर्जुमा किया जाएगा, कल भी उर्दू मीडियम का तर्जुमा होगा, फिर इसके बाद के 2 लेक्चर में इंग्लिश मीडियम को तर्जुमा लिखाया जाएगा। अब अगर हम फ्रीडम फाइटर्स का नाम लें तो आपके जहन में सबसे पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के नाम आते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को नहीं पहचानते, हम उनके बारे में पढ़ना भी नहीं चाहते। पहले ही हमारी हुकूमत हमारी तारीख को तोड़ने मरोड़ने पर लगी हुई है। तो वो लोग इस चीज़ में इसलिए भी ज़्यादा कामयाब हैं क्योंकि हम लोग खुद हमारी तारीख को नहीं जानते। अब ये सबक पढ़ते पढ़ते कम से कम आप लोगों ने ऑनलाइन मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में वीडियोस देखिए, उनकी तारीख जानिए, तो समझ में आएगा कि उस ज़माने में वेल एजुकेटेड और मज़हब, दीन, दुनिया, तालीम, इन सब चीज़ों को साथ में लेकर इन लोगों ने किस तरह आज़ादी की जंग में अपना हिस्सा दिया है। अगर इनकी तारीख के बारे में हम पढ़ें तो हमको ये मालूम पड़ता है कि ये जब 2 साल के ही थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उनके अम्मी का नाम आबादी बानू बेगम है, लेकिन तारीख़ में वो बी अम्मा के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी की तालीम मोहम्मद अली जौहर को घर में ही दी। फिर उसके बाद उनको गवर्नमेंट स्कूल में डाला। गवर्नमेंट स्कूल में अपनी प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। उनके बड़े भाई शौकत अली ने उनके कदम कदम पर रहनुमाई की और अपने सुपरविज़न में उनको आगे बढ़ाया। शौकत अली मौलाना मोहम्मद शौकत अली ख़ुद एक फ्रीडम फाइटर थे और उनको असदुल हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी हिंदुस्तानी शेर। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनकी तारीख़ के बारे में पढ़ें, उसमें अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करें। आप अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को सर्च करेंगे तो साथ ही साथ दूसरे मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी भी आपको मिलते जाएंगे। तो फिर उनको सुनेंगे तो खुद ब खुद आपकी तारीख़ में दिलचस्पी बढ़ेगी और आपको अपनी तारीख़ के बारे में इल्म होगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया 1910 तक। जब वहाँ ऑक्सफोर्ड से उन्होंने जदीद तारीख़ या एडवांस हिस्ट्री के में डिग्री ली और जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया और उसके बाद उन्होंने अपना एक अंग्रेज़ी जर्नल द कॉमरेड निकाला और साथ ही साथ उर्दू में नकीब हमदर्द के नाम से एक रिसाला शाये करना शुरू कर दिया, जो बाद में सिर्फ हमदर्द के नाम से मशहूर हुआ। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने चॉइस टर्क नाम की एक किताब लिखी और इस किताब को लिखने के लिए वो 40 घंटे तक लगातार बैठे रहे और 40 घंटों तक खाना भी नहीं खाया और अपनी किताब मुकम्मल की, जिसमें
अंग्रेज़ों ने तुर्कियों पे जो मजालिम जुल्म ढाए थे उसके बारे में उन्होंने लिखा। इनका बड़ा हिस्सा जेल में गुजरा। जब भी कोई किताब लिखते या फिर तकरीर करते जिसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो बोलते तो अंग्रेज़ उनको जेल में डाल देते। और उन्होंने जेल में रहते हुए कुरान का एक बड़ा हिस्सा हिफ्ज़ किया, लेकिन कभी भी अपने बयान पे और उकसाने वाले तहरीरों पर बरतानवी हुकूमत से माफ़ी नहीं मांगी। उनको ऐसा लग रहा था कि जेल माफ़ी मांगने से ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने ही खिलाफत की तहरीर शुरू की और गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनका साथ दिया। खिलाफत तहरीर के लिए अगर आप देखेंगे तो इनकी एक नज़म बोली अम्मा मोहम्मद अली की, बेटा जान खिलाफत पे दे दो, ये बहुत मशहूर है। बचपन से इनको शायरी का भी शौक़ था और ये दाग दहलवी की शागिर्दगी में अपनी शायरी लिखा करते थे। ये 1923 में कांग्रेस के सदर भी रहे, लेकिन कुछ बातों की वजह से उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी ये शरीक रहे। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी शरीक थे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब शरीक हुए तो तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो शिरकत करने के लिए गए और वहीं पे मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हुआ। तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ मरना पसंद करूँगा, यहाँ दफन होना पसंद करूँगा, लेकिन किसी ग़ुलाम मुल्क में मुझे दफन होना पसंद नहीं है। हिंदुस्तान को आज़ादी दे दो या फिर मैं यहीं पर अपनी ख़बर बनवा दूँगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़लस्तीन के मस्जिद अक्सा के इमाम ने उनकी जस्द खाकी को फ़लस्तीन मंगवाया। जैसे कि मोहम्मद अली जौहर की भी ख्वाहिश थी कि वो कोई ग़ुलाम मुल्क में दफन अपनी नहीं पसंद करते थे, तो इसलिए उनको मस्जिद अक्सा में के करीब दफन किया गया, जिसमें लाखों इनकी नमाज जनाजा उस वक्त है अमीर मस्जिद अक्सा ने पढ़ाई और इनके नमाज जनाजा में लाखों लोगों ने शिरकत की। सिर्फ 52 साल की ज़िंदगी में उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कई इक़दाम किए। इनका काम सिर्फ सियासत में नहीं था, बल्कि इन्होंने दीन, सियासत और तालीम इन तीनों मैदानों में काम किया और हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना एक बड़ा रोल अदा किया। चलिए अब तर्जुमा देखते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर काना जौहरियन हकीकन। तर्जुमा देखिए, मैं कहाँ तक करते जाती हूँ वहीं तक देखिए कि मोहम्मद अली जौहर हकीकतन एक हीरा थे, एक जौहर थे। हकीकतन एक जौहर थे। वो बतलन हिंदियन हिंदुस्तानी हीरो थे। वो कायदन सियासियन और सियासी कायद थे, रहनुमा थे। वो सूफियन नाबिगन और माहिर सहाफ़ी थे। सूफियन, सहाफ़ी, नाबिगन, माहिर और माहिर सहाफ़ी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हकीकतन एक हीरा थे, हिंदुस्तानी हीरो थे, सियासी रहनुमा थे और माहिर सहाफ़ी थे। हारबा इस्तिमारा बरतानिया बिजसारतिन अजीमतिन, और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ बरतानवी हुकूमत के साथ जंग लड़ी। ये जंग हथियारों वाली जंग नहीं थी, बल्कि कलम की जंग थी और अपने अल्फाज की जंग थी। उलीदा मोहम्मद अली जौहर के आशिरी मिन दिसंबर आम अल्फी व समानी मियातिन व समानी व सित्तीना बिमदीनती रामपुर बिविलायती उत्तर प्रदेश। मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 को
रामपुर शहर में पैदा हुए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पे देखिए उनकी डेट ऑफ बर्थ 1878 है, जो कि हिंसों में जो है वो बराबर लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है आमुन अल्फी समानिन, अल्फुन कहते हैं हजार को, समानी मियातीन 800, 1800 व समानी सित्तीना और 68, 1868 इसका तर्जुमा हो रहा। हकीकतन यहाँ पे सित्तीन की जगह पे सबऊना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सबऊना। कैसा पढ़ा जाता फिर? दिसंबर आमी अल्फी व समानी मियातीन व समानी सबऊना। 1878 में उनकी पैदाइश हुई रामपुर शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है और आज भी काफ़ी अपनी शोहरत रखता है। वश्तगला फी मजाली सहाफ़ती व सियासती, वो सहाफ़त और सियासत दोनों में मशगूल रहे। अपने कारहाय नुमाया सहाफ़त और सियासत दोनों में अंजाम देते रहे। व तरता तहत रियायती अकील कबीर मौलाना शौकत अली गौहर शहीरुन बिल असदिल हिंदी, और उन्होंने अपने बड़े भाई मौलाना शौकत अली जौहर के रहनुमाई में नशोनुमा पाई। हमने आपको बताए थे कि जब 2 साल के थे तभी वालिद का साया सर से उतर गया था, तो उनकी अम्मा, जिसको बी अम्मा के नाम से मशहूर है, बी अम्मा ने और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली जौहर ने उनकी परवरिश की, जिनको असदुल हिंद भी कहा जाता है। असदुल हिंदी हिंदुस्तानी शेर। दरअसल उलूमल असरियता फिल मदरसतिल हुकूमियती, मोहम्मद अली जौहर ने अपनी असरी तालीम की इब्तिदा गवर्नमेंट स्कूल से की। मदरसतिल हुकूमियती, हुकूमत यानी गवर्नमेंट, मदरसतिल हुकूमियती गवर्नमेंट स्कूल। मोहम्मद अली जौहर ने अपनी असरी तालीम की इब्तिदा गवर्नमेंट स्कूल से की। सुम्मा वासला दिरासतहु बिजामियती अलगरीर इस्लामियती, फिर अपनी तालीम जामे अलीगढ़ इस्लामिया से मुकम्मल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने क़ायम की थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जामिया अलीगढ़ इस्लामिया में एडमिशन लिया और वहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर सुम्मा रहाला इला बरतानिया ली दर्रासतिल उलिया, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए, दर्रासतिल उलिया आला तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने बरतानिया का सफ़र किया, इंग्लैंड का सफ़र किया। व नाला शहादतु फ़ी तारीख़िल हदीसी मिन जामियती ऑक्सफोर्ड बिलंदन, और उन्होंने तारीख़ुल हदीस, जदीद तारीख़, एडवांस हिस्ट्री में शहादतुन डिग्री हासिल की, सनद हासिल की। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से। उन्होंने एडवांस हिस्ट्री या जदीद तारीख़ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, कि जो कि लंदन में मौजूद है। वो ख़द उइना मुदीरुल क़िस्मी तालीमियल बिमदीनती रामपुर, जब लंदन से वापस लौटे तो उनका तकर्रुर रामपुर शहर में एजुकेशनल डायरेक्टर के तौर पर किया गया। मुदीरुन डायरेक्टर, क़िस्मी तालीम के शोबे में, यानी एजुकेशनल डायरेक्टर के तौर पर उनको रामपुर शहर में उनका तकर्रुर किया गया। सुमश्तगला बिसहाफ़ती वल किताबती, इसी के साथ साथ वो सहाफ़त और किताबें लिखने में मशगूल रहे। सहाफ़त यानी अखबारात में मज़मून लिखना, अपना खुद के अखबार में मज़ामीन लिखना, उसमें भी मशगूल रहे और अपनी किताबें लिखने में भी मशगूल रहे। कतबा बिलुगतैन उर्दूयती व इंजलिज़ियती, उन्होंने 2 ज़बानों में किताबें लिखी। लुगतैन 2 ज़बानें, उन्होंने 2 ज़बानों में किताबें लिखी, उर्दू और इंग्लिश में। वफ़ी आमी अल्फ़ी व तिस्ई मियातीन व वाहिदिन व सलासीना असदरा सहीफ़तन बिस्मी कॉमरेड बी इंजलिज़ियती। अब यहाँ पे भी देखिए फिर से गलती है यहाँ पे। असल में उन्होंने जो कॉमरेड जो रिसाला है 1911 में शुरू किया था,
कब किया था? 1911 में किया था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1931। 1931 में तो उनका इंतकाल हुआ। तो फिर यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए कि उन्होंने आमी अल्फ़ा तिस्सा मियातीन, आमी अल्फ़ा तिस्सा मियातीन बोले तो 1900, वो वाहिदिन एक सलासीना की जगह पे आएगा अशरा। आमी अल्फ़ी व तिस्सा मियातीन व वाहिदिन व अशरा में उन्होंने एक अंग्रेज़ी ज़बान में, इंग्लिश में एक रिसाला शुरू किया जिसका नाम कॉमरेड था। 1911 में उन्होंने इंग्लिश ज़बान में या अंग्रेज़ी ज़बान में एक रिसाला शुरू किया जिसका नाम कॉमरेड था। वह तवल्ला रियासती तहरीरिहा, और वो उसके मुदीरे आला थे, अपने रिसाले के वो मुदीरे आला थे। सुम्मा अज़दरा सहीफ़तुन हमदर्द बिल उर्दुयती, और उसके बाद उन्होंने कॉमरेड शुरू करने के बाद दूसरा सहीफ़ा हमदर्द के नाम से शुरू किया। असल में इस रिसाले का नाम नकीब हमदर्द था, जो बाद में सिर्फ हमदर्द के नाम से मशहूर हुआ। फिर उन्होंने उर्दू ज़बान में हमदर्द नामी रिसाला जारी किया। वबादा औदती ही मिनल बरतानिया अज़दरा सहीफ़तुर रफ़ीक़ी बिलुर्दियती अल्लती इम्ताज़त में मखालिहर नादिरता, और लंदन से वापस लौटने के बाद उन्होंने उर्दू रिसाला और एक रिसाला रफ़ीक के नाम से शुरू किया, जो अपनी बेहतरीन मक़ालों की वजह से, बेहतरीन मज़ामीन की वजह से अपना इम्तियाज़ी मक़ाम रखता है। यानी यहाँ पे 3 रिसालों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें एक इंग्लिश है कॉमरेड, दूसरा उर्दू में है हमदर्द, और तीसरा वापस उर्दू में है रफ़ीक। तो रफ़ीक जो रिसाला था तो अपनी इम्तियाज़ी मक़ालों की वजह से, बेहतरीन मज़ामीन की वजह से अपनी इम्तियाज़ी मुक़ाम रखता था। वक़्त सजनतहुल हुकूमतुल इंजलिज़ियती बिसबल भी मक़ालती ही ज़िद्दिहा, और बरतानवी हुकूमत ने, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनको कई मरतबा जेल में डाला, उनके मज़ामीन की वजह से, उनके मक़ालों की वजह से, जो अवाम को बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत ने कई मरतबा उन्हें जेल में डाला। वलाकिन्नहु मअतज़रा इलल हुकूमतिल बरतानियती ख़त्तुन, लेकिन उन्होंने अपने इन मक़ालों के लिए, अपने इन मज़ामीन के लिए कभी भी हुकूमत बरतानिया से मोज़रत नहीं चाहिए, यानी माफ़ी तलब नहीं की। यानी उन्होंने उनसे कभी भी मोज़रत नहीं तलब की कि मैं अब ऐसे मक़ाले नहीं लिखूँगा, मुझे जेल मत डालिए, बिल्कुल भी नहीं कहा। बल इन्नो अहब्ब सिजना मुक़ाबिल इतिज़ारी, बल्कि उनको जेल जाना ज़्यादा पसंद था मोज़रत के बनिस्बत, यानी माफ़ी मांगने से ज़्यादा उन्हें जेल जाना पसंद था। वह बज़ला मोहम्मद अली जौहर जुहूदन अज़ीमतन लिल इस्तिक़लाल हिंदी, इस तरह मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कड़ी मशक्क़त झेली, कड़ी मशक्क़त की। कई मरतबा जेल गए, या ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने जेल ही में गुजारा, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आप लोग भी एक बार पढ़ के देखिए। अगर कुछ तर्जुमा समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में सवाल करिए, क्योंकि इस सबक काफ़ी बड़ा है, आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, तो फिर सबक का तर्जुमा समझ में आएगा। जब भी तर्जुमा करने बैठो तो जुमलों, सबक के जो अरबी जो इबारत है उसको टुकड़ों में बांट लेना, छोटे छोटे टुकड़ों का तर्जुमा पहले उर्दू में करना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, तो इसमें काफ़ी आसानी होगी।